हाय गाइस, मेरा नाम है अब्दुल अहद और मैं आपको वेब डेवलपिंग के कोर्स में वेलकम कहता हूं। तो आज का हमारा लेक्चर 1 है। तो लेक्चर 1 में हम क्या सीखेंगे? हम स्ट्रक्चर सीखेंगे वेब कोडिंग का, कि देखेंगे कि उसे डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, स्ट्रक्चर को कैसे हम उसे बयान कर सकते हैं। तो ये भी सीखेंगे कि टैग्स या एलिमेंट वगैरह उसमें कैसे ऐड किए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट में। और हम अपना पहला पेज बनाएंगे कि पहला पेज बनाने का तरीका क्या होता है और उसे कैसे हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो कोडिंग का काम है हम सबसे पहले अपने सिंपल टेक्स्ट एडिटर नोटपैड में करेंगे। नोटपैड को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो वेब ब्राउज़र में शो करवाना चाहता हूँ वो वर्ड लिखूँगा। वो है हेलो वर्ल्ड, या जो भी आप शो करवाना चाहते हैं। जैसे मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ या फिर फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम रखता हूँ लेक्चर 1। आगे जो डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन होती है वो होती है .txt, मगर हमने इसे वेब ब्राउज़र में शो करवाना है, एज अ डॉक्यूमेंट नहीं शो करवाना। तो इसके लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होगी वो .html होगी। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ से ओपन करता हूँ लेक्चर 1 के नाम से। ये देखिए कि जैसे हम HTML की एक्सटेंशन से उसे सेव करेंगे तो ये एक वेब ब्राउज़र जैसा आपको साइन नज़र आएगा। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ वेब ब्राउज़र में शो हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर चेंजिंग आपको नज़र आ रही है कि जो हमने की है। मगर आप इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, कभी भी अपने प्रोजेक्ट में इसे ऐसे नहीं लिखें, बल्कि प्रॉपर वे या कोडिंग में लिखेंगे, क्योंकि कोडिंग में लिखा हुआ बाद में हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा तो बहुत ही इजी होगा अगर हम एडिट करेंगे, या फिर उसे सिंपली जो कहें कि उसे जब बेस्ट वे में जो लिखी जाती है स्टाइलिंग करेंगे तो उसके लिए बहुत इजी रहेगा। तो टैग को शुरू करने का तरीका यही होता है कि टैग के शुरू में ये स्टार्टिंग लेस देन ब्रैकेट आती है, लेस देन सिंबल, और आखिर पे ये ग्रेटर देन सिंबल आती है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट टाइप बयान करेंगे कि डॉक्यूमेंट टाइप है किस चीज़, कौन सी मतलब डॉक्यूमेंट है हम जो लिख रहे हैं वो HTML है। तो उसके आगे जो हमारा पहला टैग है वो HTML है। HTML का टैग लिखा हमने। फिर अगला जो टैग है वो बॉडी का टैग आता है, बॉडी का टैग शुरू किया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा तो हमारे वेब ब्राउज़र को ये नहीं समझ आएगा ये बॉडी के टैग में आ रहा है या HTML के टैग में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉडी का टैग एंड नहीं किया। तो यहाँ पर हम बॉडी का टैग एंड करेंगे। जैसे ही बॉडी का टैग स्टार्ट होता है वैसे ही एंडिंग भी होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके शुरू में ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाती है। तो उससे पहले हमने कौन सा टैग शुरू किया था, HTML का, तो उसे भी क्लोज़ कर लेते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश और HTML। तो यहाँ पर अगर मैं उधर हेलो वर्ल्ड शो करवा रहा था तो यहाँ पर जो भी मैं लिखूँगा, हेयर आर द टेक्स्ट, हेयर कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। इसे मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर हेयर आर द टेक्स्ट जो मैंने वहाँ पर लिखा है वो नज़र आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर ये उसका नेम शो हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसे उसका टाइटल बयान कर दूँ कि यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो शो हो, तो उसके लिए हमें हेड सेक्शन में जाना पड़ेगा। हेड सेक्शन जाए, उसके बाद हमें टाइटल उसका बयान करना है तो टाइटल सेक्शन में हेड का मतलब जो ऊपरले हिस्से में हो, जो उसके हेड में हो, तो उसके लिए टाइटल। अब टाइटल के लिए टाइटल का टैग, अगर यहाँ पर मैं टाइटल उसका लिखूँगा माय फर्स्ट वेबसाइट, या जो भी टाइटल आपने बनाना है, माय फर्स्ट वेबसाइट। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा तो हमारा वेब ब्राउज़र यही समझेगा ये भी टाइटल में ही आ रहा है, मगर इसके लिए कि हम वेब ब्राउज़र को बताएंगे कि ये टाइटल के टैग में नहीं आ रहा है, इसलिए हम टाइटल का टैग एंड करेंगे। जो टैग हमने शुरू करना है उसे एंड भी करना है। या फिर कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जिन्हें एंडिंग और स्टार्टिंग टैग एक ही होता है, तो उसके लिए हमें दो टैग नहीं लेने पड़ते, सिर्फ एक टैग लेना पड़ता है
उसमें स्टार्टिंग भी होता है, उसी में ही एंडिंग भी होता है। तो अगला जो हमारा टैग जो हमने शुरू किया था इससे पहले हेड का था, उसे भी क्लोज़ कर लेंगे। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। यहाँ पर लेक्चर 1 लिखा हुआ है। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर आपको चेंजिंग नज़र आएगी। ये देखिए आपको यहाँ पर चेंजिंग नज़र आ रही माई फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चेंजिंग करता हूँ, ये सिंबल मैंने डाल दिए, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको अपनी पहली चेंजिंग नज़र आ रही। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।